राधे राधे एवरीवन, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है और पूजन कैसे किया जाता है और अभिषेक कैसे किया जाता है। देखिए, मंदिरों में तो राधा रानी का जन्मोत्सव सुबह 4 बजे ही मना लिया जाता है और राधा रानी का अभिषेक कर श्रृंगार कर पूजा की जाती है। लेकिन जो लोग गृहस्थी में हैं वह यहाँ दिन में 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं, अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप अपनी राधा रानी का अभिषेक कर श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा का स्वरूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। मैंने भी अपने लड्डू गोपाल का ही राधा के रूप में श्रृंगार किया है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को राधा रानी के स्वरूप में हम उनका जल से और फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से पंचामृत बनाकर उसका स्नान कराया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक सुंदर स्वच्छ कपड़े से, सूखे कपड़े से अपनी राधा रानी को हम पोंछ लेंगे और उसके बाद हम उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार आप अपनी इच्छा से, अपने मन से, खूब प्यार से और श्रद्धा से कीजिए। राधा रानी को नीले रंग की पोशाक बहुत पसंद है, तो हमने उन्हें नीले रंग के पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार किया है। फिर राधा रानी को चावल का आसन देकर वहाँ पर विराजमान कर लिया है। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन कलश स्थापना का बहुत महत्व है, तो फिर थोड़े से चावल रखकर या अष्टदल बनाकर जो आपकी इच्छा है वैसे करके आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश में मैंने कंठ तक जल भर लिया है और स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और उस पर कलावा बांध लिया है। फिर फ्रेंड्स, हम इसमें पंचपल्लव से अपने कलश को सजा लेंगे। कलश को सजाने के बाद हम कलश में जो मेन चीज़ें पड़ती हैं वो डालेंगे। जो सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का और अक्षत और कुछ पुष्प हम अपने कलश में डालेंगे। और फ्रेंड्स, कलश के ऊपर घी का दीपक देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे घी के दीपक से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर जल के छींटे लेकर हम कुछ आसन को शुद्ध कर लेंगे। आसन शुद्ध करने के बाद हम अपनी राधा रानी का और कलश का हम तिलक करेंगे। तो इसमें दीप का भी तिलक करेंगे और अपनी राधा रानी का भी करेंगे और अक्षत से भी हम अक्षत के भी से भी तिलक करेंगे। फिर तिलक के साथ अक्षत भी समर्पित करेंगे। अक्षत हमेशा पूजा में साबुत चावल लेने चाहिए, उसी से ही पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करेंगे। राधा रानी के चरणों में, कलश में और दीपक में हम सब जगह फूल समर्पित करेंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाया जाता है। हमारी राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो दही वाली अरबी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, ड्राई फ्रूट का भोग लगाया जाता है और आप चाहे तो 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो आप जो भी भोग लगाए, आपने उसके साथ अरबी का और दही अरबी की सब्ज़ी का भोग ज़रूर लगाना है, क्योंकि वह उनको बहुत प्रिय है और वह उनको बहुत पसंद है। इसलिए हम दही अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि जल के भोग के बिना कोई भी भोग अधूरा माना गया है, इसलिए जल का भोग ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, आज के दिन न्यौछावर समर्पित की जाती है, क्योंकि आज के दिन दक्षिणा नहीं दी जाती। आज के दिन न्यौछावर समर्पित किया जाता है, क्योंकि राधा रानी का जन्मोत्सव है। फिर हम अपनी राधा रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप चाहे तो 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, चाहे किसी 2 चीज़ का ही समर्पित कीजिए। उसके बाद हम एक लोटा जल का लेंगे और हाथ पर पुष्प लेंगे और फिर हम कथा सुनेंगे। एक लोटा जल का ले लेंगे और कुछ पुष्प ले लेंगे। कथा सुनने के बाद जो पुष्प है वह हम राधा रानी के चरणों में छोड़ देंगे और इस तरीके से हमारा यह पूजन हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जो ये भोग है यह हम खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और जो श्रृंगार का सामान है उसे भी हम अपने यूज करेंगे। फिर आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर की आरती करने के बाद हम राधा रानी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना करेंगे। फिर थोड़े से जल के छींटे लेकर हम अपनी पूरी चौकी पर वार देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से राधा अष्टमी का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी भोग मिष्ठान है यह हम घर में प्रसाद के स्वरूप में सबको बांट देंगे और जो यह लोटा जल का है यह हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और जो ये श्रृंगार का सामान है अब हम इसे खुद यूज कर लेंगे। और जो ये हमारा निछावर है इससे हम अपने लड्डू गोपाल के लिए या राधा रानी के लिए, अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनके लिए मार्केट से कुछ सामान ले आइएगा और नहीं तो आप अपने लड्डू गोपाल का ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी भोग प्रसाद हमने परिवार के सदस्यों में बांट देना है और जो कलश का जल है वो हमने किसी पौधे में डाल देना है। फ्रेंड्स, आपको यह मेरी राधा अष्टमी की यह पूजन अभिषेक कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें और ये भी बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी के स्वरूप में कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।